नमस्कार। मैं सोहराय रविदास संप्रति उत्कर्मित उच्च विद्यालय कंजगी, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़ का शिक्षक हूँ। मेरी बहाली इसी विद्यालय में 1994 में हुई। उस समय मेरा विद्यालय प्राइमरी था और बच्चों की संख्या लगभग असंतोषजनक थी। मैंने देखा कि 500 घर होने के बावजूद भी बच्चों की संख्या जो होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में उस प्रकार की नहीं थी। मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया और प्रत्येक घर जाकर अभिभावकों को, बच्चों को एवं शिक्षा से जुड़े हुए तमाम शिक्षा पसंद व्यक्तियों को सलाह मैंने दी और एक बेहतर परिणाम के लिए एक माहौल का निर्माण किया। मैं उसी गांव में, चूँकि जब तक शिक्षक किसी विद्यालय के ही आसपास रहकर अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं करे, मेरे विचार से आमूल-चूल परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में समाज में नहीं किया जा सकता है। अतः मैंने उसी गांव में स्कूल के ही बगल में डेरा लेकर वहीं पर रहने लगा और अभिभावकों को प्रेरित करने का एक जरिया मैं खुद बना। मेरे बच्चों को उसी विद्यालय में अपना पहले नामांकन करवाया और हमारे बच्चे भी और उनके बच्चे भी साथ साथ पढ़ने लगे। विश्वास तो चूँकि मैं वहाँ रह गया तो बनने ही लगा। हमारे सुख दुख में वो और उनके सुख दुख में मैं, इस प्रकार से काफ़ी बेहतर एक माहौल का निर्माण हुआ और बच्चों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई। बहुत सारे बच्चे एडमिशन कराने लगे। कहाँ 25-30 बच्चों की संख्या जहाँ मेरे विद्यालय में थी, धीरे धीरे बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई और 2003 में मेरा प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय उत्कर्मित होकर मध्य विद्यालय बन गया। अब बच्चों की संख्या तो थी ही गांव में, गांव के बच्चे तो आने ही लगे, किंतु बेहतर अनुशासन एवं शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक सोच रखते हुए शिक्षा के उन्मुखीकरण को लोग पसंद किए और हमारे विद्यालय में भारी तादाद में तो एडमिशन कराए ही, साथ साथ दूसरे गांव से भी बच्चे इस गांव में आए और हमारे विद्यालय में नामांकन कराए। 2011 में यही प्राइमरी विद्यालय उत्कर्मित होकर उच्च विद्यालय बन गया। शिक्षकों की समस्या थी, फिर भी दूसरे जगहों से बच्चे अपने मामा फूफू घर में आकर हमारे विद्यालय में नामांकन कराए और नामांकन तो हुआ ही, ठहराव भी आश्चर्यजनक रूप से हुआ। अब मुझे बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था, बच्चों की बढ़ी हुई तादाद में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। ऐसी परिस्थिति में मैंने ZIIEI के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण में भाग लिया और मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक तब लगा जब जिस समस्या के समाधान के लिए मैं अहर्निश चिंतनशील रहा करता था, वे सारी समस्याओं का समाधान इस प्रशिक्षण से मुझे प्राप्त हुआ और मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए बच्चों को जो प्रशिक्षण में सरल, सुग्राह्य और सुंदर शिक्षण व्यवस्था कैसे की जाए क्लासरूम में, इसके बारे में जाना।
और यह भी जाना कि इनोवेटिव पाठशाला नाम का एक ऐप भी है। उसको डाउनलोड करने के पश्चात मुझे वास्तव में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई और किस प्रकार से क्लासरूम ट्रांजैक्शन हो, बच्चों के बेहतर अधिगम स्तर में उन्नयन का क्या समाधान हो सकता है, कैसे बच्चे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी उस ऐप से प्राप्त हुआ और बच्चों में वांछनीय परिवर्तन हुआ और वे बेहतर से बेहतर उपलब्धि स्तर की ओर बढ़ने लगे। मैं अरविंदो सोसाइटी के द्वारा संचालित इस प्रकार के प्रशिक्षण में निश्चित रूप से भाग लेता हूं और विशेष करके जो इनोवेटिव पाठशाला से मुझे जो शिक्षण के गुर प्राप्त हुए, शिक्षण अधिगम किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में शून्य निवेश के माध्यम से बहुत ही कम खर्च में कैसे बेहतर से बेहतर पढ़ाई हो, इस बारे में जो जानकारी हुई वह हमारे लिए वरदान साबित हुआ और मैं अपने विद्यालय में उसे लागू करता हूं और मुझे जो ये प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ श्री अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, मैंने भी अपने विद्यालय में इनोवेशन का कार्य किया और बेहतर से बेहतर उपस्थिति से संबद्ध अपना विचार प्रस्तुत किया और उसका चयन हुआ। उसके बाद मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं ऋणी हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मेरे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य करने का जज्बा मुझे बरकरार रखने का एक माहौल दिया। उसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी का आभारी हूँ। नमस्कार।